हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी बीडीएस में एडमिशन लिया है। अब एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब कन्फ्यूज़न हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि बीडीएस फर्स्ट ईयर में क्या प्रैक्टिकल है, क्या थ्योरीज़ हैं, क्या लेक्चर्स हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ क्लास जा रही है साथ साथ में हम भी चले जा रहे हैं। नया नया एटमॉस्फेयर है, डर लग रहा है। कॉलेज में पहली बार एंटर हुए हैं, क्या माहौल रहेगा, किसी से बात कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी को हम समझेंगे। बीडीएस में आके सही किया गलत किया, यही सोचते सोचते काफ़ी समय निकाल देते हैं और आगे चलकर काफ़ी लोग बीडीएस छोड़ भी देते हैं। तो यही हम समझेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ सब्जेक्ट्स। हमारे समय में बताने के लिए कोई नहीं था, आपके लिए आपके सीनियर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, मैं हूँ, आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देंगे। चलिए समझते हैं। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सबसे पहले तो आपने एडमिशन ले लिया है, बीडीएस स्टूडेंट आप हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छे कोर्स में आप हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशन में आप आ गए हैं। आगे आप एक डेंटिस्ट बनेंगे, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी, प्रैक्टिकल से आपको सीखने मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको डिसीज़ के बारे में जानने मिलेगा। सिर्फ डेंटल डिसीज़ नहीं, आपको सारी डिसीज़ के बारे में जानने मिलेगा। मेडिसिन के बारे में आप सीखेंगे, नई मशीनरीज़ के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। बस आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है। इतना कुछ है कि अगर आप रियली डेंटिस्ट्री को समझेंगे, रियली डेंटिस्ट्री में काम करना चाहेंगे, तो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारे आपको अब सुनने मिलेंगे, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स दोनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे। आपको बोलेंगे कि बीडीएस में कुछ नहीं है। कुछ सीनियर्स भी ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि देखो, उनका इतने साल से दे रहे हैं एग्ज़ाम, कुछ नहीं हो रहा है, तुम तो अभी आए हो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, टेंशन आपको नहीं लेना है। एक एक चीज़ आपको क्लियर करते चलना है। सबसे पहले जितने भी नेगेटिव्स हैं उनको आप हटा दीजिए। जो भी आपसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं बीडीएस के लिए, उनको आप हटा दीजिए। पॉजिटिव बातें आपको सोचनी है, पॉजिटिव लोगों से मिलना है, अपने टीचर से मिलना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर से बात करने में आपको डरना नहीं है, जो काफ़ी लोग करते हैं, हमने भी किया है स्टार्टिंग में, कि क्या बोलेंगे, कुछ हम स्टूपिड सा क्वेश्चन ना कर लें, कहीं हमसे ये ना बोलें कि इनको तो कुछ नहीं आता है। आप अपने अंदर ये सोच के रखिए कि हमें कुछ नहीं आता है, हम सीखने ही गए हैं। हम अभी बीडीएस फर्स्ट ईयर में हैं। जितना 12th तक सीखा, जितना प्रिपरेशन में सीखा, उसके बाद हमें कुछ नहीं आता है। अगर कोई स्टूपिड सा भी क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, सोचना नहीं है। आप टीचर से पूछें, लेक्चरर से अपने पूछें, रीडर्स हैं और जो एचओडीज़ हैं उनसे बात करें, जो भी लेक्चर ले रहे हैं उनसे बात करें, समझें, आपको वो क्लियर करेंगे। हेजिटेशन आपको नहीं रखनी है, सीनियर्स की भी आप मदद ले सकते हैं। तो मेन जो कन्फ्यूज़न होता है सब्जेक्ट्स को लेके फर्स्ट ईयर में, क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल करना है, वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके पहले जो आपको बात बताई है वो आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे प्रोफेशन में आप हैं, बहुत अच्छा सीखने आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल वर्क्स आपको आगे जाके बेटर करना है। अभी स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना स्टार्ट कर दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मैं बोल रहा हूँ तो बस पढ़ना ही पढ़ना है कि आगे क्या करना है। नए आए हैं, कॉलेज में आए हैं, एन्जॉयमेंट भी करिए, लेकिन सिर्फ एन्जॉयमेंट में नहीं रहना है, साथ साथ में हमें अभी से लेकर चलना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर ऐसा ईयर है कि काफ़ी लोग एन्जॉयमेंट में निकाल देते हैं, एग्ज़ाम टाइम आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि अभी तो कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर निकल गया, अब क्या करें, लास्ट का 2 मंथ बचा है। तो कॉलेज फंक्शंस भी होते हैं, अभी आपके कुछ नए नए फंक्शंस होंगे, मीटअप होगा, तो वो सब करिए। साथ साथ में अभी से स्टार्ट करिए पढ़ाई। जहाँ समझ नहीं आता है हेल्प लीजिए अपने टीचर्स की, सीनियर्स की, वीडियोस की। तो चलिए सब्जेक्ट्स में आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होता था कि क्लासेस क्या चल रही हैं, एक्चुअली थोड़ा लेट एडमिशन भी था मेरा, क्लासेस शुरू हो चुकी थी, तो समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जहाँ पर क्लास चली साथ साथ में हम भी क्लास के पीछे चले। क्या चल रहा है, क्या डीएम है, क्या प्रोस्तो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी समय तक, हफ्ते 10 दिन तक कुछ समझ ही नहीं आया कि क्लासेस क्या चल रही हैं। तो वो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर में 3। एनाटॉमी में ह्यूमन एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एनाटॉमी, उसके बाद आपका रहेगा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एक एग्ज़ाम साथ में होगा, अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। और जो थर्ड होगा वो डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी। एग्ज़ाम आपके 3 ही होंगे। प्रैक्टिकल आपके अलग अलग होंगे, कन्फ्यूज़न ना रखें। फिर से मैं आपको बता देता हूँ,
एक एनाटॉमी, सेकेंड एग्जाम होगा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री साथ में सेकेंड एग्जाम। थर्ड एग्जाम जो होगा वो आपका होगा डेंटल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, ये भी साथ में होगा। 3 आपके रिटन एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल में एनाटॉमी का, इसके बाद फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो साथ में है इनका अलग अलग प्रैक्टिकल आपका होगा। इसके बाद जो डेंटल एनाटॉमी हिस्टोलॉजी है उसका आपका अलग प्रैक्टिकल होगा। तो ये थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इसमें अब आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी में भी और भी जो चीज़ें हैं हमें समझ नहीं आती, बुक्स कौन सी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम आगे धीरे धीरे करके समझ लेंगे। कुछ कन्फ्यूज़न हो आप बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं, हम आगे इसको ट्राई करूँगा मैं कि आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँ। बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी में 3 पार्ट रहेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी में हेड एंड नेक जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा, पूरा ही पढ़ना है लेकिन हेड नेक ब्रेन से ज़्यादा आता है। एक पार्ट आपका हेड नेक और ब्रेन का रहेगा, उसके बाद एक पार्ट रहेगा अपर लिम्ब और थोरेक्स का, एक पार्ट रहेगा लोअर लिम्ब का। ये ह्यूमन एनाटॉमी में सारा कुछ आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। इसके बाद फिजियोलॉजी आएगी, फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे। अलग अलग क्लासेस होंगी, एग्जाम साथ में होते हैं, ये क्लियर करना है, काफ़ी सब कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में। इसके बाद डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी एक ही सब्जेक्ट रहेगा, मतलब क्लासेस आपके साथ में रहेगी, प्रैक्टिकल अलग अलग होंगे। डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है, ऐसा आप समझ के पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि डेंटल मटेरियल्स और प्रोस्थोडोंटिक्स, इनकी क्लासेस भी ये आगे के जो ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स है, लेकिन इंट्रोड्यूस आपको अभी से कराया जाने लगता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, ये आपको क्लियर करना है। आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। डेंटल मटेरियल्स में, डेंटल मटेरियल्स जैसे नाम से पता है, डेंटिस्ट्री में यूज़ होने वाले मटेरियल से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रोस्थेटिक्स में प्री प्रोस्थेटिक जो होता है, प्री प्रोस्थेटिक्स की जो क्लासेस होती है, ये सब आगे हैं, अभी एग्जाम इसके लिए आपको नहीं देना, लेकिन इंट्रोड्यूस आपको कराया जाएगा, चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, लैब आपको कराया जाएगा, प्रैक्टिकल आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कराया जाएगा। अगर कन्फ्यूज़न होता है क्लियर कर लीजिए, टीचर से आप जाइए क्लियर कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना होगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी क्लियर कर ली एग्ज़ाम को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, प्रैक्टिकल्स को लेकर। होपफुली आपको अब समझ में आ गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट्स आपको मैंने क्लियर कर दिए, अभी एंटर हुए हैं। एंजॉय करिए, BDS फर्स्ट ईयर को एंजॉय करिए, डेंटिस्ट्री को एंजॉय करिए, कॉलेज एनवायरनमेंट को एंजॉय करिए, साथ साथ में स्टडी पर भी अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और भी आगे वीडियोस में बहुत सारी बातें करेंगे, समझेंगे। कुछ कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, आगे हम उस पर बात करेंगे। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।